नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज पर आधारित बिन आरेख वाले एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं बिन आरेख पर आधारित कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल के माध्यम से समझते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें करते हैं क्या है, जैसे जितने लैंग्वेज दिया हो, जैसे इसमें दो है, अंग्रेजी और हिंदी, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो वृत्त बना लेंगे। ठीक है, मान लो हमने इसको बनाया अंग्रेजी के लिए, ठीक, एक और वृत्त बना लिया हिंदी के लिए। ठीक, इसमें जो दोनों कॉमन, मतलब कि ये एरिया कॉमन हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं, मतलब दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी मतलब ये तो पूरा अंग्रेजी हो गया, लेकिन सिर्फ केवल अंग्रेजी की बात करेगा तो ये जो कॉमन एरियाज को छोड़ के, मतलब 30% क्या हो गया, अंग्रेजी। उसी तरह 20% क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो वेन आरेख से हिंदी बोलने वालों छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, छात्र का प्रतिशत कितना होगा, 20 प्लस ये जो दोनों बोलते हैं, मतलब 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा। तो हिंदी बोलने वाले छात्र का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 मतलब 70%। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, चूंकि तो प्रतिशत है, प्रतिशत कितने का है, 60 विद्यार्थियों का प्रतिशत है 70%। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या को 60 का 70%, मतलब 60 × 70/100। एक जीरो से कट जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा, तो 6 × 7 मतलब 42। तो हमारे हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों दोनों विषय में पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 65% छात्र गणित में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या, चूंकि दो भाषा है तो हम क्या कर लेंगे, गणित का वृत्त और विज्ञान का वृत्त। ठीक है, और ये जो कॉमन है मतलब ये दोनों बोलते होंगे, या दोनों में पास हुए छात्रों के दिखाता है, ये जो कॉमन एरिया है। ठीक है, तो कह रहा है 30% छात्र, इस टाइप का समझ, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो हम क्या करें, यहाँ पे 30% लिख देंगे। ठीक, अब चूंकि गणित में कितना हो रहे हैं, 65, मतलब 30 ऑलरेडी आ गए, अब कितना बचा, 65 में 30 घट गया, कितना बचेगा, 35। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 65। उसी तरह विज्ञान में भी 48% थे, जिसमें से 30 तो हमारे कॉमन वाले आ गए, तो बचा कितना, 18%। ठीक है, तो हम टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, कुल पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 35% प्लस 30% प्लस 18%। ठीक है, तो 35 प्लस 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 35 और 30 65 और 18 कितना हुआ, 83। मतलब कुल पास होने वाले छात्र का प्रतिशत कितना हुआ, 83%। तो चूंकि टोटल 100% छात्र हैं, उसमें से 83% पास हुए हैं, तो फेल होने वाले का क्या हो जाएगा, 100 में से हम 83 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, फेल होने वाले छात्र का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 माइनस 83 मतलब 17%। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ सब फेल फेल का दिया है, तो गणित के लिए हम वृत्त बना लेंगे, अंग्रेजी के लिए वृत्त बना लेंगे। ठीक है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो पहले हम यहाँ 10 लिख लेंगे। ठीक, अब चूंकि गणित में कितने फेल हो रहे थे, 35 टोटल, जिसमें से 10 तो मैंने लिख लिया, अब बचा कितना, 25%। ठीक, उसी तरह अंग्रेजी में कितने हो रहे थे, 25%। ठीक, जिसमें से 10 तो मैंने लिख लिया, तो बचा कितना, 15%। मतलब फेल होने वाले कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 25% प्लस 10%
प्लस 15%। ठीक, तो कुल फेल होने वाले छात्र का प्रतिशत 25 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 25, 10 35 प्लस 15 कितना होगा? 50%। मतलब यदि हमारे कक्षा में कुल 100% छात्र हैं जिसमें से 50% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हुए? 100 में से 50 घटा दीजिए, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 मतलब 50%। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा उससे अलग है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आता है। पास प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो जैसे कि प्रश्न दिया गया है, 36% अंक प्राप्त करके वो 32 अंकों से, मतलब कि यदि वो टोटल का 36% पाता है तो पास होने वाले नंबर से 32 से कम आते हैं। ठीक, और जब वो 48% अंक प्राप्त करता है टोटल में से, तो पास होने वाले नंबर से 64 ज़्यादा होता है। ठीक, तो वहीं देख रहे हैं हम 36, इसलिए चूँकि कम है पास होने वाले से, तो इसलिए मैंने माइनस लिख रखा है। और 48% जब आता है तो जो पासिंग मार्क है उससे 64 ज़्यादा है, इसलिए मैंने प्लस लिख रखा है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 36% से 48 मतलब 12% का अंतर होने पे नंबर में कितना अंतर आ रहा है उसके? 32 और 64 कितना हो जाएगा टोटल हमारा? 4 2 6, 6 3 9 मतलब 96। ठीक है, तो 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, 12% का वैल्यू कितना हो गया? 96। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। ये नंबर है, 1% बराबर 8 नंबर के। चूँकि वो 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस 32 अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा कि 8 अंक बराबर 1% के, तो यदि हम 4 से गुणा कर दें तो 4% बराबर 8 गुणे 4 मतलब 32 अंक के। ठीक है, तो 32%, 32 अंक और लाने के लिए उसको कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? 4%। तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा? 36% प्लस 4% कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 40। तो पासिंग मार्क कितना हो गया जो हमसे सवाल में पूछा जा रहा था? 40%। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एक और सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, मतलब जो पासिंग मार्क है उससे 40 अंक ज़्यादा आता है उसका। तो पास प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, जैसा हमने पिछला सवाल किया था उसी तरह ये भी है। अब देखते हैं, 40% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो मतलब 40% जब उसका टोटल का 40% अंक प्रतिशत पाता है तो 50 उसके पासिंग मार्क्स से कम रहते हैं। लेकिन जब 50% पाता है तो पासिंग मार्क से 40 ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि सवाल में दे रखा है। ठीक, तो 40 और 50% में अंतर कितना है? 10%। और अंक में कितना अंतर हो रहा है? 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 90। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और एक अंक का मान प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 1/9। तो चूँकि 50 नंबर उसका कम था पासिंग मार्क से। ठीक है, तो 50 नंबर को हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे? हम दोनों साइड इधर 50 का गुणा और इधर 50 का गुणा करेंगे, तो 50 अंक बराबर 50/9%, यानी 9 बजे 45, 5/9 मतलब 5 से 5/9% अंक प्रतिशत और लाएगा टोटल का, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 40% तो वो ला ही रहा था, उसमें से यदि हम 5 सही 5/9% और जोड़ दें तो हमारा वो पासिंग प्रतिशत हो जाएगा। 40 प्लस 5 सही 5/9%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 45 सही 5/9%। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। आइए एक और सवाल देखते हैं। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, और जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज़्यादा पाता है या ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक, तो इसमें दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं।
या तो पूछे कुल पूर्णांक बताओ, यानी कुल अंक कितना था एग्जाम का, परीक्षा का, या पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, यदि वो 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब कि जो उसका पासिंग मार्क है उससे 5 उसका कम आता है। और जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क जो है उससे 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, तो 30% 5 पासिंग से 5 कम, जब 40% प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क से 10 ज़्यादा। तो इधर हम देख रहे हैं 30% और 40% का अंतर कितना हो रहा है, 10%। ठीक है, जब ये 10% बढ़ रहा है तो उसके नंबर में कितना अंतर आ जा रहा है, पासिंग मार्क्स से यहाँ 5 कम था और यहाँ पासिंग मार्क्स से 10 ज़्यादा हो गया, तो मतलब अंतर कितना हो जाएगा दोनों का, 15, यानी 10% बराबर 15 के। तो 10% बराबर 15 के, तो किसी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है 100% होता है, तो 100% क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड 10-10 से गुणा कर देंगे, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 150, यानी पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा 150, मतलब हमारे पहले सवाल का आंसर क्या हो गया 150। ठीक, अब कह रहे हैं कि पासिंग प्रतिशत ज्ञात करो, यानी पास परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो 30% अंक प्राप्त करता था तो 5 अंक से फेल हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो 10% बराबर 15 अंक है, इसको हमें 5 अंक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर लेंगे हम, यदि 3 से भाग देते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, 3×5 = 15। ठीक है, और यहाँ हमारा 3 से भाग हो जाएगा, तो 5% बराबर क्या हो जाएगा, 10/3%, या इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×3 = 9, 3 सही 1/3% बराबर 5% के। तो पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 30% तो ला ही रहा था, ये 5 नंबर उसको कम पड़ रहा था, 5 नंबर के हिसाब से कितना प्रतिशत बन जा रहा था, 3 से 1/3%, तो टोटल कितना हो जाएगा 5%, 30 + 3/3 सही 1/3%। ठीक है, तो कितना हो गया, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 150 पूर्णांक और 33 है 1/3, 150 पूर्णांक इतना, मतलब पहला आंसर। ठीक फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।